अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न लक फिन्नारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तवक्कल इलैहि तबतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती ज़िंदगी। इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है। इंसान आमाल करता है, एक इनफिरादी दीनदारी करता है और एक इज्तिमाई दीनदारी कर रहा है। इनफिरादी दीनदारी उसे कहा जाता है कि इंसान नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कर रहा है, इंसान की इनफिरादी दीनदारी है। अब इंसान इनफिरादी दीनदारी करके खुश हो जाता है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, ये इंसान के खुद का जाती अमल है और हर इंसान वो हो कि जो इनफिरादी दीनदारी के एतबार से भी वो खूब हद दर्जा आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम तायराना नजर उठाते हैं, हमारी नजर जब मुसलमानों की तरफ उठती है तो यह मालूम होता है कि इंसान इनफिरादी दीनदारी में इतना आगे बढ़ता, लेकिन इज्तिमाई दीनदारी में वह आगे नहीं बढ़ पाता है। इज्तिमाई दीनदारी के एतबार से इंसान बहुत कमजोर नजर आता है। उसके दिल में कोई दर्द, उसके दिल में कोई ख्याल, किसी के बारे में कोई फिक्र, किसी के बारे में इंसानियत इंसान के अंदर नजर नहीं आती। पता ये चला कि इनफिरादी दीनदारी में इंसान बहुत आगे है, इज्तिमाई दीनदारी में इंसान आगे नजर नहीं आता है। कुर्बान जाइए मेरे महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कैसा महबूब हमें
प्यारा नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, कुरान पढ़ते हैं, आका का नक्शा मिलता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान नक्शा खींच रहा है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी दीनदारी देखिए। रातों को खड़े हो गए और लंबी लंबी रकातें पढ़ रहे, नमाजें पढ़ रहे। दीनदारी में हमसे हद दर्जा आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन मुकाबला कर सकता है? क्या इबादत ही थी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन इबादतों के आगे हम आगे बढ़ सकते? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत का हाल तो यह था कि नमाज में खड़े हो गए, रात का तहज्जुद का वक्त, लंबी रकात। अम्मा आयशा कहती है कि इतने लंबा कयाम किया, मैं देखती रह गई, इसके बाद रुकू में गए और जब सजदे में गए तो मैं तो समझी कि रूह निकल गई। यूं हिलाकर देखा कि मोहम्मद को हिलाकर देखो कि कहीं रूह तो नहीं चली गई। कुर्बान जाइए, उस वक्त मेरा महबूब दुआ मांग रहा था और कह रहा था उम्मती उम्मती। इनफरादी दीनदारी में मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आगे, इबादत में बहुत आगे मेरा महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम खुश हो जाते हैं, कुरान थोड़ा सा पढ़ लिया बहुत खुश हो गए, थोड़े से मामूलात कर लिए बहुत खुश हो गए और समझते हैं कि बहुत कामयाब हैं। लेकिन आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम जो सहाबा थे ना, इनफरादी दीनदारी में हद दर्जा आगे थे। क्या इबादतें उनकी थी, लेकिन साथ साथ इज्तिमाई दीनदारी में भी उनका जो मकाम था, उनका जो मिजाज था, आज का मुसलमान वो भूल चुका है। इनफरादी दीनदारी तो बाकी रखा है और बहुत से लोग तो इनफरादी दीनदारी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इनफरादी दीनदारी में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इनफरादी दीनदारी यही असल कामयाबी है और इज्तिमाई दीनदारी की तरफ वो इंसान नहीं बढ़ पा रहा है। आका ने इज्तिमाई दीनदारी सिखाई और कैसी इज्तिमाई दीनदारी सिखाई? सहाबा बैठे थे, आप जैसे दीवाने बैठे हैं मोहब्बत के साथ। अहबाब बतलाते हैं कि यहां के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और याद करते हैं। अल्लाह आपके मोहब्बत को कबूल और मंजूर फरमा ले। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवाने बैठे थे, मस्ताने बैठे थे। अचानक एक शख्स आया और कहा कि अल्लाह के रसूल खाने के लिए कुछ नहीं। देखिए इज्तिमाई दीनदारी नबी अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अपने गुलामों से कहा कि कोई है जो इनको खिलाएगा, कोई है जो इनकी मेहमान नवाजी करेगा। एक आशिक दीवाना मस्ताना कोने में बैठा अपने हाथ को उंगली को उठा लिया और कहा कि महबूब मैं तैयार हूं। ले गए, जैसे ही घर में दाखिल हुए मेहमान बाहर, वो सहाबी घर दाखिल हुए, अपने बीवी से कहा कि महबूब के पास लेकर आया हूं एक मेहमान को। पहले तो ये कहा कि एक मेहमान को लेकर आया हूं। उस औरत ने कहा एक ही शख्स का खाना है, बच्चों का खाना है, जो बच्चे खा सके इतना ही खाना है। कहां खा सकेंगे सारे लोग? वो भी बच्चे भूखे हैं। फौरन कहा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकर लाया हूं। महबूब का नाम सुना, वो भी तो दीवानी थी, मस्तानी थी। आज हो सकता है कि महबूब का नाम सुन ले,
नबी अलैहिस्सलाम का नाम हजारों मर्तबा आ जाए, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दे, लेकिन वो दीवाने थे, मस्ताने थे, हकीकी माने में उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आना था, वो दीवानी मस्तानी कुर्बान हो गई। कह दिया कि अल्लाह के रसूल ने कहा तो मैं कुर्बान। खाना लाकर बुला लीजिए मेहमान को, बच्चे को बहला फुसला के सुला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बत्ती को किसी और बहाने, जलाने के बहाने, कुछ करने के बहाने बुझा दिया और अपने शौहर को कहा कि खाली खाली हाथ खिलाते रहे ताकि मेहमान को लगे तुम भी खा रहे हैं, और मेहमान को सारा खाना खिला देना ताकि मेहमान जो आया खुश होकर चला जाए। यह है देखो इज्तिमाई दीनदारी सिखाई जा रही है। और मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हाल क्या है जरा देखें। ईद के मौके पर घर से निकल गए और ईद के मौके पर जब निकलते हैं अचानक देखा कि चल बच्चे खेल रहे हैं। खुश बच्चे को देखा, आगे बढ़े, एक यतीम बच्चे को देखा, बच्चा रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि ईद का दिन है, अब्बा नहीं है, अब्बा होते तो मेरे पास मुझे भी कपड़ा सिला देते। आज मेरे पास बाप मौजूद नहीं है, काश के बाप होता, बाप मुझे कपड़ा सिला कर देता। आज मेरे पास बाप नहीं। उस यतीम बच्चे को मेरा महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कुर्बान जाइए मेरे महबूब पर, उंगली दी और कहा कि बेटे चलिए। आगे बढ़ने के बजाय पीछे निकल गए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल लाए और कहा, हुमैरा इस बच्चे को नहला दीजिए। बच्चे को नहला दिया गया। फातिमा से कहा कि हसन के कपड़े भेजे, हसन के कपड़े मंगाए गए और बच्चे को पहनाया गया। और बच्चे से कहा कि बेटे अब तो खत्म हो गया, आपके दिल में जो ख्याल था वो तो पूरा हो गया। तो कहा आज से मैं तेरा बाप हूं। कहा कि अब्बू तुम्हें किस तरह ले जाते थे ईद के मौके पर? कहा कि जब मेरे अब्बू मौजूद थे तो मेरे अब्बू मुझे कंधे पर सवार करके ईद के लिए ले जाया करते थे। मेरा महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते उनके नीचे पर बिछाया करते थे। वो मेरा महबूब जब अर्श पर जाता था फरिश्ते खुश हो जाया करते थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और इस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर सवार कर लिया। यतीम बच्चे को कंधे पर सवार करके ले जा रहे। नौजवान बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जैसे ही आंखों से देखा उस यतीम बच्चे को कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार है, तो यूं कंधे पर देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर वो यतीम बच्चा सवार है। आंखों से इशारा किया, कहा कि तुम तो कंधे पर सवार। इस बच्चे ने कहा कि बाप मौजूद नहीं, आज से मेरा बाप मोहम्मद है। जब ये देखा और ये सुना, उस बच्चों में से एक बच्चे के दिल में ख्याल आया कि काश के आज मेरा भी बाप ना होता तो मोहम्मद के कंधे पर मैं भी सवार होता। महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पर पहुंचे। बस बैठे ही थे, मिंबर पर जैसे ही चढ़ने लगे यतीम बच्चा नीचे बैठने लगा। कुर्बान चाहिए मेरे महबूब पर। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे से कहा कि नीचे ना बैठिए, आज तुम्हारी जगह मिंबर पर है, आज तुम्हारी जगह मिंबर पर है। और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि यतीम बच्चों का किस तरह मोहम्मद ख्याल रखा करता था। आज लोग नजर नहीं आते। इनफिरादी दीनदारी में मुसलमान नजर आता है, इज्तिमाई दीनदारी में मुसलमान नजर नहीं आता है। लोगों का दर्द हमारे दिलों में नहीं है, लोगों का ख्याल हमारे दिलों में नहीं। आई थी ना हुनैन के मौके पर, जब हवाज़िन का हमला हुआ तो उस मौके पर बहुत से बकरियां माले गनीमत में आई थी और बहुत से लोग माले गनीमत में आए थे। एक औरत भी
उन कैदियों के अंदर शामिल थी। उस औरत ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जो मालिक है ना, मैं उसकी बहन हूं। तो कहा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं है। अल्लाह के रसूल से आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, एक औरत आई है और वो औरत कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन हूं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला का एक ही बेटा वो मोहम्मद है, मोहम्मद के अलावा कोई और बेटा नहीं है। कहा कि बुलाओ ने। वो औरत आई, बुरी औरत थी, कमजोर थी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और कहा कि मोहम्मद मैं सीमा हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी तो कोई बहन नहीं। कहा कि हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिसका नाम शीमा है, मैं शीमा हूं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, लेकिन और पहचानना चाहा कि वही है कि कोई और है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पहचान नहीं पाया। कहा कि आपको मालूम है कि मैं तुम्हें लोरी दिया करती थी, और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपके अभी छोटे बच्चे थे, आपके दांत आना शुरू हुए, चमकीले नोकदार दांत आए, नूरानी जब दांत आपके आए, और उस वक्त आपने अचानक मुझे काट लिया था। आज तक वो निशान मेरे मौजूद है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये किस्सा सुना तो याद आ गया, और पिछला पूरा मंजर याद आ गया कि हलीमा सादिया के पास किस तरह मैं रहा करता था। अल्लाह के रसूल का चेहरा अनवर पर आंसू टपकने लगे और खूब रोने लगे। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शीमा तुम्हें पहचान गया हूं, और अपना कपड़ा, अपना रुमाल बिछा दिया, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को ऊपर बिठाया और रहती दुनिया तक बतला दिया कि बहन की कदर किस तरह की जाती है। आज बहन का हक हम मारते हैं, विरासत का माल खा जाया करते हैं, बहन को कमजोर समझा करते हैं। और मेरे मोहम्मद ने पैगाम दे दिया कि बहन की कदर किस तरह की जाती है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब शीमा बैठी और कहा कि अल्लाह के रसूल में लोरी दिया करती थी, मालूम है, या रब्बना अबकिलना मोहम्मदा। मैं लोरी देकर ये कहा करती थी कि अल्लाह मेरे मोहम्मद को, इस मोहम्मद को जो है ना हर वक्त सलामत रखना, उसे इज्जत देना, और एक वक्त वो आए कि मैं उसके इज्जत को देखूं। आज मुझे खुशी हो रही कि अल्लाह ने आपको इज्जत और मकाम अता फरमाया। शीमा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने शीमा से कहा कि शीमा अगर तू रहना चाहे तो रह जा मेरे पास, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, और अगर तू जाना चाहे तो जा भी सकती है। शीमा ने कहा कि मैं जाना चाहूंगी, मैं अपने कबीले जाऊंगी। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सा माल तोहफा दिया और बहुत सी चीजें अता की। शीमा ने कहा कि अगर मैं यहां से चली जाती हूं तो मेरे कबीले वाले मुझे कहेंगे कि कबीले के बहुत से लोग वहां पर कैदबंद के अंदर है, तूने उन्हें नहीं छुड़ाया और रकम लेकर तू आ गई, चीजें लेकर आ गई। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें कबीले को भी यहां से रुखसत करता हूं। शीमा जिस वक्त कबीले में पहुंची है ना, तो खुश थी और पूछा तो तुम्हें बतलाऊं, मैं तुम्हें किस्सा बतलाती हूं, मैं कहां से आई हूं। मैं ऐसी जगह से आई हूं कि जो मैं मेरे भाई को देखकर आई हूं, और मेरे भाई का वो मकाम था मैं जो देखकर आई हूं। ऐसा बेहतरीन मकाम मैंने मेरे मोहम्मद, मेरे भाई को देखा है। मैंने तो उस पर इस्लाम कबूल कर लिया है कोई जो इस्लाम कबूल करने वाला है। कहते हैं कि जब किस्सा सुना, वहां जितने कबीले के लोग हैं सबने इस्लाम कबूल कर लिया। यह है इज्तिमाई दीनदारी कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बहनों का ख्याल, क्या यतीमों का ख्याल रखा करते थे, क्या लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया करते थे, क्या मेहमान नवाजी का ख्याल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आज मुसलमानों का इनफिरादी दीनदारी में तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन अमामा लगाकर चलते हैं, बेहतरीन कुर्ता पहनकर चलते हैं, बेहतरीन चीजें कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई दीनदारी में मुसलमान बहुत पीछे नजर आता है।
ऐसे वक्त में सलाम पेश करता हूं नागोरी वार्ड की मस्जिद को कि जहां ऐलान हुआ इज्तिमाई दीनदारी के एतबार से कि आपके करीब के सूरत के अंदर सैलाब आया, पानी आया और उस पानी के अंदर बहुत से लोग बेचारे पानी के अंदर हैं। ऐसे वक्त जहां हमारी टीम काम कर रही थी और कल रात में मुझे मालूम हुआ, अचानक फोन आया नूर भाई का और मुझे कहने लगे कि हजरत हमने कोशिश की अपनी मस्जिद के अंदर और कुछ रकम जमा की है, अल्लाह कुर्बान जाइए आप लोगों पर और अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आफियत के साथ रखे। जहां इनफिरादी दीनदारी के अंदर मुसलमान आगे बढ़ता है, ऐसे वक्त नागोरी वार्ड वालों ने भी अपने आप को पेश करके ये बतला दिया कि हम इज्तिमाई दीनदारी में भी इंशाअल्लाह हम आगे। अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह नियत कर लो कि हम इनफिरादी दीनदारी में भी आगे बढ़ेंगे और इज्तिमाई दीनदारी में भी आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी गरीब का भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, कोई मरता है तो उसका भी ख्याल रखेंगे, कोई परेशान है तो उसका भी ख्याल रखेंगे, कोई मरीज है तो उसका भी परेशान है तो उसका भी ख्याल रखेंगे। अभी चंद वक्त पहले मेरा एक शागिर्द है, उसका बच्चा, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा मेरे सामने वो लेकर भी आया था, खेलता खुलता वो बच्चा था, खूबसूरत बच्चा। अचानक डॉक्टर ने कहा कि दिल में सुराख है। मां कैसी रोई होगी, बाप कैसा रोया होगा, जरा आप सोचे। कहने लगा कि हजरत, उसने कई दिन के बाद फोन लगाया और मुझे कहने लगा कि हजरत मैंने कई जगह फोन किया और कई लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की, किसी ने कुछ नहीं दिया, मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। और मेरा बेटा इस हाल पर, पोजीशन पर पहुंचा हुआ है कि 10 लाख या उससे ऊपर हॉस्पिटल में मांगा जा रहा है। हजरत 1 रुपया नहीं मेरे पास। मैंने 2 लाख रुपये मेरे पास मौजूद थे, वो भी लगा दिया और सूद पर मैंने रकम ली माना और वो भी मैंने लगा दिया। मैंने सुना तो पहले तो मैंने बच्चे पर गुस्से हुआ, मैंने कहा रकम तो सूद पर नहीं लेना चाहिए। तो कहा कि हजरत मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं, मजबूर था। अब मैं उसे क्या कहूं, क्या किस्सा सुनाऊं, मैं क्या मुसलमानों पर मातम करूं, क्या रो। मैं खामोश हो गया, मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। मैंने उस बच्चे से नसीहत की कि बेटा दूसरी मर्तबा ख्याल रखे, लेकिन अच्छा किया आपने फोन किया। मैंने फौरन आवाज लगाई अपने साथियों पर, जो मेरे पास नंबर थे मैंने सब तक भेजा। मैंने कोई ग्रुप में नहीं भेजा, अपने पर्सनल नंबर पर भेजा। तो माशाअल्लाह लोगों ने जो ख्याल किया, 4 लाख रुपए लोगों ने जमा किया और लोगों ने दिया उस रकम को। जब 4 लाख रुपए तक उस नौजवान, उस मेरे शागिर्द के पास वो रकम पहुंची, तो आपको बतलाओ, उसका फोन आया और मुझे कह लगा हजरत अभी तक 1 रुपया नहीं था, अब ये रुपया है तो मुझे ख्याल आया कि अब मेरा बच्चा बच पाएगा। और कोई था कि जो मेरे लिए खड़ा हो गया, कोई था जो मेरे लिए दर्द रखा है, कोई था जो मेरे लिए आगे आया। जब इसने ये लफ्ज कहा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हजरत मैं अपने बच्चे को आपको बतलाता हूं कि मेरा बच्चा किस पोजीशन पर पहुंच गया है। और कहा कि देखो ये आईसीयू के अंदर है और इस पोजीशन पर पहुंचा है कि किसी ने देखा नहीं, 1 रुपया तक नहीं पहुंचाया। लोगों, इनफिरादी दीनदारी में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन इज्तिमाई दीनदारी में हमारी दाढ़ी तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी है, हमारा कुर्ता जो है ना बहुत बड़े है, हमारे मामूलात बहुत ज्यादा है, लेकिन इज्तिमाई दीनदारी में हम बहुत कमजोर नजर आते हैं। मैं बहुत खुश हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इस मौजू पर बयान नहीं करने वाला था, बस कल रात को नूर भाई का जो फोन आया और मुझे कहा कि हमारी मस्जिद के अंदर हमने ऐलान किया और गरीबों के लिए जो पानी आया है वहां के लिए जो रकमें हमने जमा की है, उस रकम के लिए मैंने फोन लगाया कि मैं आपको भेजता हूं। ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने दुआ की इस नागोरी वार्ड वालों के लिए, अल्लाह इस नागोरी वार्ड वालों को कबूल कर ले। बहुत दुआ की है और
ऐसे वक्त में मैं आप लोगों से फिर कहता हूं कि याद रखो कि इंशाअल्लाह नियत करो कि हमारे इलाके में भी कोई अगर परेशान हाल है, कोई मुसीबत ज़दा है, कोई ऐसा इंसान है कि जो परेशानी में मुब्तला है, तो याद रखो कि इज्तिमाई दीनदारी में भी नियत करो कि इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी को देखते हुए हमने एक तंजीम बनाई ISF के नाम से, जिसके माशाअल्लाह कई जगह, तो हमने खास करके हमारे सूरत सिटी के अंदर 21 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे हाफिज सुहेल यहां बैठे हैं जो नमाज भी पढ़ाएंगे, खुतबा भी पढ़ाएंगे। ये हमारे यहाँ के सदर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 3 दिन से मुस्तकिल माशाअल्लाह जो पानी आया है, ये आपके करीब ये मीठी खाड़ी के अंदर, वहां पानी के अंदर ताज्जुब, मुझे किस्सा सुनाया, मैं कल पहुंचा और जब मैं खाना तकसीम कर रहा था, लिल्लाह कह रहा था, मेरे साथी लोग भी करीब खड़े थे, मैं रोने लगा उन लोगों को देखकर। वो किस हाल में, मैंने उनसे कहा कि पुलिस वाले यहाँ के लोग जो है ना, वो कह रहे हैं, हमारे अहबाब ने पूछा कि वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, आपको स्कूल के अंदर रख दिया जाएगा। तो उन्होंने ताज्जुब खेज बात बतलाई कि हम अगर यहाँ घर छोड़ के चले जाएंगे ना, तो हमारे घर में एक सामान रहने वाला नहीं, लोग चोरी करके चले जाएंगे। हमारे घर की कुंडियां भी सही माने में नहीं है, दरवाजे भी सही माने में नहीं है। और हमारे अहबाब ने जब खाना वहां पहुंचाया, कहते इतने इतने पानी के अंदर जब खाना पहुंचाया है, और ताज्जुब खेज बात है कि बाज लोगों ने यहां तक कहा कि 2 दिन 1.5 दिन हो गए अभी तक के हमारे यहां किसी ने खाना नहीं पहुंचाया। और कल एक साहिब का अचानक फोन आया, वो रहने वाले कोसंबा के, वो कहते हैं कि मेरी अहलिया वहीं है, अमाना आप वहां पहुंचे, हमारे यहां पर खाना नहीं पहुंचा है। मैंने कहा कहां खाना नहीं पहुंचा, हमने हमारी टीम को फौरन फोन दिया, तो उन्होंने कहा कि 1.5 दिन हो गए, माना अगर खाना ना पहुंचे तो ना पहुंचे, पानी तो पहुंचा दीजिए वहां पर, कुछ तो काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वक्त में मैं आप लोगों से ये दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आप लोग अपने अंदर दर्द पैदा करें, अपने अंदर कौन पैदा करे, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जज्बा पैदा करे कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां इनफिरादी दीनदारी में बहुत आगे थे, वहां इज्तिमाई दीनदारी में बहुत आगे रहा करते थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मिजाज, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को मिजाज दिया था, वो मिजाज हम अपने अंदर आने लाने की कोशिश करें। हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हालात में होंगे, परेशान होंगे, मुसीबतों में होंगे। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि आपके पास रुपये ना हो तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास रकम नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हमारे पास रकम नहीं, हम कैसे इमदाद करें? तो मैं कहा करता हूं रकम नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। करीब के कोई हॉस्पिटल में चले जाएं और उन हॉस्पिटल में जाकर किसी शख्स से पूछें कि आपके हालात कैसे हैं, वो बतलाएगा अपने हालात, तो आप उनको तसल्ली दे दें, उनको दारस बांध दें, उनको तसल्ली दे दें। अक्सर लोगों को देखा गया कि हॉस्पिटलों में गए हैं, उनको तसल्ली दी है तो वो आगे बढ़कर कहते हैं कि है तो कोई नहीं, मुझे अब तक की कोई रकम भी लाकर नहीं दिया, लेकिन आपने तसल्ली दी है, उस तसल्ली की वजह से आज दिल भर गया है, हमारा दिल खुश हो गया है, हमें अब रकम की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ तसल्ली दे दी, यही हमारे लिए काफी है कोई जो इस तरह के तसल्ली देने वाला है, कोई मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने वाला? इसलिए तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि यतीम के सर पर हाथ रख दिया, उस यतीम के सर पर जितने बाल हैं उसके बराबर उसको सवाब। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी कैसी फजीलतें हैं। हमारी इबादतें तो बहुत हैं, लेकिन इज्तिमाई एतबार से, लोगों के खिदमत के एतबार से हमारी इबादतें कमजोर नजर आती है। ऐसा लगता है कि हमारा दिल भेड़िया बन चुका है, दिल में किसी की न कोई मोहब्बत है, दिल में न किसी का कोई ख्याल है, न किसी के बारे में कोई फिक्र है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्कातुल मुकर्रमा में गलियों में निकल गए। सुनिए और दिल के कानों सुनिए। जैसे ही मक्का की गलियों में निकले, ताज्जुब खेज बात कि एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का वक्त था, रात का पहर था, काफी वक्त गुजर चुका था,
रोने की आवाज आई। अल्लाह के रसूल अंदर दाखिल हुए, पूछा, देखा कि गुलाम था जो काला कलोटा है, हबशी है। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि सुबह से लेकर शाम तक के मैं खिदमत, मालिक की खिदमत करता हूं, रात होती नहीं। मेरा जो मालिक है ना, मुझे मेरे सामने गंदुम डाल देता है और कहता है कि इसको पीसो। पूरे दिन में थकता हूं, पूरे दिन में खिदमत करता हूं, थक जाता हूं, नींद आती है, लेकिन रात को गंदुम डाल देता है, मैं उसको पीसता रहता हूं, रात भर पीसता रहता हूं। कई दिन गुजर गए, मेरे रातों की नींद नहीं। दाखिल कौन हुआ था? मेरा महबूब दाखिल हुआ था, हम जैसे लोग दाखिल नहीं हुए थे। मेरे महबूब ने जब ये देखा मंजर, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो, मैं आपके सेठ के पास, आपके मालिक के पास जाऊंगा, हो सकता है मालिक मेरी बात न सुने। वो शख्स इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं मालिक के पास जाऊंगा, मालिक मेरी बात सुने ना सुने, इसलिए मैं एक काम करता हूं कि तुम आराम करो, मैं चक्की के अंदर आपके गंदुम को पीस देता। मेरा महबूब पीस रहा। फिर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा गंदुम पीस लिया। वो बेचारा नौकर, वो बेचारा गुलाम पूरे दिन का थका हुआ ऐसा सोया कि रात आंख खुली नहीं। नबी अलैहिस्सलाम चुपके से वहां से चल दिए। दूसरे दिन फिर नबी अलैहिस्सलाम दूसरी रात को फिर पहुंचे और उस गुलाम से कहा, सो जाइए, मैं गंदुम को पीस देता हूं। गुलाम खुश हो गया, रात फिर सो गया। मेरा महबूब चक्की लेकर फिर पीसने लगा। सरदार महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि फिर पीस रहे। तीसरे दिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उस गुलाम से कहा कि सो जाइए, तुम थके होंगे, मैं पीस देता हूं। उस गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, क्या ये हाल तो ऐसा है कि यहां पर तो कोई किसी का ख्याल रखता नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं, कोई किसी की फिक्र नहीं करता है। आप है कौन जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो? उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपको मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर किसी ने नबूवत का ऐलान किया है, आप जानते हो उन्हें? कहा कि हाँ, मोहम्मद है जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं वही मोहम्मद हूं। जैसे ही उस शख्स ने सुना कि आप मोहम्मद हैं, उस शख्स ने कहा, यह काम नबी कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। उन्होंने इतने जुल्म के बाद, आप जानते हो वो शख्स कौन था? वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि जिन्हें इस तरह तकलीफें दी जा रही थी, लेकिन बिलाल जब ये अखलाक देखा है, बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। नागौरी वार्ड वालों, आपका इस्लाम सही माने में इस्लाम बनेगा। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर ये अखलाक आ गए, ये इज्तिमाई दीनदारी आ गई, याद रखना कि लोग इस्लाम पर इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे, लोग सही माने में इस्लाम को पहचानते चले जाएंगे। लंबी दाढ़ी रख लेना इस्लाम नहीं है, लंबा कुर्ता पहन लेना इस्लाम नहीं है, लंबी तस्बीह पढ़ लेकर चल लेना इस्लाम नहीं है, लंबा अमामा पहन लेना इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो यह है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों ने बतला दिया। आओ मुसलमानों, आज एक साथ नियत करें कि इंशाअल्लाह हम सही माने में नबी के उम्मती बनेंगे, इंशाअल्लाह नबी के दीवाने बनेंगे। इंशाअल्लाह इस धरती पर कोई परेशान होगा, रात हमें नींद नहीं आएगी। इंशाअल्लाह इस धरती पर कोई रो रहा होगा, हमें रात में नींद ना आए। अपने बच्चों से कह दे। एक मर्तबा मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी अहलिया ने मुझे कहा कि आपके पास रकम आती है, रहती नहीं है, आप मुझे दे दे, मैं जमा करूंगी, कुछ काम आ जाएगा कभी किसी वक्त। मैंने उसी वक्त ये लफ्ज कहा
कि याद रखो कि दूसरों के लिए जीना सीखो, अपने लिए जीना क्या सीखोगे? दूसरों के लिए जीकर जिंदगी गुजार दो, अपने लिए जीकर क्या करोगे? जेब में कब तक रकम लेकर चलोगे? लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं कि जिनके जेबों में रकमें थी और रकमें लेकर दुनिया से चले गए और कोई काम नहीं आया वो रकम, और वो बंगले कोई काम नहीं आए, और उनके बच्चे बाद में लड़ते रहे, और उनके बच्चे उन रकमों पर ऐश और अय्याशी करते रहे। कोई शराब में मुब्तला हुआ, कोई जुआ में मुब्तला हुआ, कोई नशे में मुब्तला हुआ, कोई अय्याशी में मुब्तला हुआ। इन रकमों से कुछ नहीं होता है। रकमें हैं तो दर्द पैदा करें, गरीबों का दर्द पैदा करें, लोगों के लिए तड़पना सीखे, लोगों के लिए मचलना सीखे। कोई गरीब किसी के घर के अंदर हो सकता है कि चूल्हा न जला हो, आज हम खाना खा के बैठे हैं या घर जाके खाना खाएंगे, हो सकता है कि किसी का घर वो घर हो कि उस घर के अंदर चूल्हा न जला हो। बच्चा मां से कहता हो अम्मी अब्बू कब आएंगे खाना लेकर, और बाप जब घर में रात को दाखिल होता होगा तो घर में दाखिल ना होता होगा, दरवाजे से औरत से कहता होगा कि बच्चे को बहला फुसला के सुला दो, मैं घर में दाखिल होना चाहता हूं। वो घर में दाखिल होता होगा और रात को सो जाता होगा और जल्दी उठता होगा सुबह में, और बच्चे से बीवी से कहता होगा कि मैं अगर जल्दी घर से न जाऊंगा तो बच्चे उठ जाएंगे, और बच्चे कहेंगे कि अब्बू कुछ लाए कि नहीं लाए, और धीरे से आगे बढ़ता होगा और बच्चे के करीब जाकर उसके पेशानी में बोसा देखता होगा और पेशानी में बोसा देकर कहता होगा कि बेटा मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूं कि तेरे लिए एक रोटी नहीं ला पाता हूं। लोगों, आज भी ऐसा घर है, कितने घर वो हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके घर में अंगीठी नहीं जल रही है। लोगों, अपने दिल में दर्द पैदा करो। इनफिरादी जहां दीनदारी कर रहे हो, इनफिरादी दीनदारी में जहां आप आगे बढ़ रहे हो, नियत करो कि इंशाअल्लाह इज्तिमाई दीनदारी में भी हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आपने जो दर्द पैदा किया, रात की इस मोहब्बत पर मैं तड़प गया था। जो नागौरी वार्ड वालों ने मोहब्बत का सबूत पेश किया है, मैं नहीं जानता था कि इस तरह वाकया मालूम होगा मुझे, लेकिन जब यहां से फोन आया नूर भाई का, अल्लाह सबको नूरानी बना दे, सबको कबूल फरमा ले, कि मुझे ये कहा गया कि माशाअल्लाह हम मस्जिद में खड़े हुए और मस्जिद में ऐलान किया। उस वक्त दिल भर आया। ऐसे वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वक्त इज्तिमाई दीनदारी पर मैं बयान करूंगा और लोगों से कहूंगा कि आप नियत करें, जिसके दिल में अभी तक के इज्तिमाई दीनदारी का शौक नहीं पैदा हुआ, वो नियत करे कि इंशाअल्लाह इज्तिमाई दीनदारी में भी हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।